Hello students, you are welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of class 12th biology, and that is from molecular biology. Today we are going to learn N-glycosidic bond, phosphoester bond and phosphodiester bond. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल जो है, एक यूकैरियोटिक सेल, तो इसके भीतर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये कैसे हैं? एसिडिक हैं, और ये कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? एक है डीएनए और दूसरा क्या है? आरएनए। एक है आपका डीएनए, दूसरा क्या है? आरएनए। ये क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि ये क्या है? राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। यह जो है, यह क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट, यह जो है क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ भाई? जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वहाँ पर क्या होगा? आरएनए। तो यह कहाँ है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इन अ फ्यू वायरसेस। ठीक। जहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पर यह जो आरएनए है, ये आरएनए ये बेसिकली क्या काम करेगा? तो यह हो जाएगा मैसेंजर। ये क्या काम करेगा? मैसेंजर होगा। यह एडाप्टर का काम करेगा। इसके अलावा यह जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करेगा। यह जो है कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये एक्चुअली ये क्या हैं? तो ये हैं पॉलीमर्स हैं। ये क्या हैं? पॉलीमर्स। किसके? ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बने हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या है? फॉस्फेट। यह फॉस्फेट जो होगा कौन सा होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा, यानी यह क्या होगा? H3PO4। ठीक है। जबकि यह जो न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड के भी दो कंपोनेंट्स हैं। एक हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये कैसे कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी ये रिंग कंपाउंड है, और इसके रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होगा। दूसरा जो होगा पेंटोज शुगर। क्या होगा? पेंटोज शुगर। ठीक है। यह पेंटोज शुगर भी दो तरह का, एक हो जाएगा राइबोज और दूसरा क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज। ये कहाँ होगा? आरएनए में। ये कहाँ होगा? डीएनए में। दोनों में फ़र्क क्या है ये देख लीजिए। ये यहाँ देखिए,
ये जो कार्बन नंबर है ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 और ये 5 है। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ जो राइबोज शुगर है इसमें कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन डीऑक्सी राइबोज शुगर में नहीं होगा। इसका नाम क्या है, तो ये है बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज। लेकिन यही जब डीएनए में होगा, यहाँ से ऑक्सीजन मिसिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज या राइबो फ्यूरेनोज। ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये भी दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं, एक है प्यूरीन्स और दूसरे क्या हैं, पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स हैं इनमें 2 रिंग्स होते हैं। एक जो है जो बड़ा रिंग है उसको कहेंगे, यह जो है पिरिमिडीन रिंग, यह क्या है, पिरिमिडीन रिंग। जबकि यह छोटा वाला जो होगा ये कहलाएगा इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 7 8 और 9। जबकि पिरिमिडीन्स में बस एक ही रिंग होगा और इसमें टोटल पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो प्यूरीन्स हैं, ये प्यूरीन्स कौन कौन से हैं, तो ये जो प्यूरीन्स हैं ये 2 हैं। एक है एडिनिन और दूसरा कौन है, गुआनिन। एडिनिन को हम लोग ए से, गुआनिन को जी से। जबकि पिरिमिडीन्स जो हैं ये कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एक तो है साइटोसिन, दूसरा है थाइमीन। यह थाइमीन केवल डीएनए में पाया जाएगा, केवल कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में। और यह एक्चुअली क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल, यानी यूरासिल का जो 5th पोजीशन है वो मिथाइलेटेड यदि हो गया तो वो थाइमीन है, केवल डीएनए में, आरएनए में नहीं होगा। और तीसरा जो है वह क्या होगा, यूरासिल। यह जो है यूरासिल कहाँ पाया जाएगा, केवल आरएनए में। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए ये जो आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये किससे बने हैं, न्यूक्लियोसाइड से। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, अक्सर इस पोर्शन से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है भाई, यदि हमने देखा कि ये हमारा शुगर है, ये क्या है, शुगर है, तो यह पोजीशन क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 और यहाँ पर ये कार्बन है 5। यदि इस कार्बन से कौन जुड़ जाए, इससे जुड़ गया यदि बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन जुड़ गया, यहाँ कार्बन नंबर, शुगर का कार्बन नंबर कौन सा है, 1, इससे कौन जुड़ा, बेस। ये बॉन्ड क्या होगा, इसको कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक। अब यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, यदि जुड़ गया फॉस्फेट, ये कार्बन कौन सा है, 5वां नंबर, यहाँ से जुड़ गया कौन, फॉस्फेट, तो यह क्या होगा, यह जो है इसको बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब ये जो कार्बन नंबर जो 3 है, यहाँ पर जो OH होगा, यह OH क्या बनाएगा, 3' एंड, यह क्या हो जाएगा, 5' एंड। यानी कि यह क्या हुआ, यह बेस और शुगर मिलकर के क्या कहलाया, न्यूक्लियोसाइड। उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये जो फॉस्फेट है और यह जो शुगर है, ये दोनों मिल करके बनाता है बैकबोन।
और ये जो बेस है ये प्रोजेक्टेड होगा अंदर की ओर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि हम इस तरह से देखें कि ये हमारा क्या है, शुगर है, ये कार्बन नंबर यहाँ 1 है, ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ कार्बन नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ से कौन जुटा, यहाँ से जुड़ गया बेस, यहाँ से कौन जुड़ गया, फॉस्फेट, और ये बचा हुआ है। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, यानी यह क्या था आपका, शुगर था, ये बेस था, ये फॉस्फेट। तो बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड बना कौन सा था, एन ग्लाइकोसिडिक। क्या था, एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक। और ये फॉस्फेट और शुगर के बीच जो बॉन्ड बना यह क्या था, फॉस्फो ईस्टर। यहाँ जो OH है यह क्या करेगा, तो ये कहलाएगा 5' मोइटी। ये जो शुगर है इसका OH क्या कहलाएगा, 3' मोइटी, 3' एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों शुगर और बेस ये दोनों मिलकर क्या कहलाया, यह कहला गया न्यूक्लियोसाइड। यह क्या कहलाया, न्यूक्लियोसाइड। अब ये पूरा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में यह जो है शुगर और बेस नहीं, ये क्या है, शुगर और फॉस्फेट, ये क्या कहला गया, बैकबोन। ये क्या कहलाएगा, बैकबोन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, यानी कि ये हमारा बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, फिर क्या है, बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, बेस है, शुगर है और फॉस्फेट। फॉस्फेट के पास कौन सा, 5', इसका कौन सा, 3', इसका कौन सा, 5', 3', 5', 3'। यदि 2 सक्सेसिव जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो एक का 3' और दूसरे के 5' से यहाँ पर जुड़ेगा। जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा इस बॉन्ड को कहेंगे फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। अब जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो यह क्या बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह और जुड़ गया ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से ये सब आपस में जुड़ता जाएगा और एक चेन बन जाएगा जो क्या कहलाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और यही जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है यह क्या है, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यह कैसा बना, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो यह क्या होगा, RNA। ये क्या बना रहा है, यह बनाएगा बैकबोन और ये अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है। थैंक यू।